और अब खबरें विस्तार से। बांदीपुरा जिले के सुंबल सोनावारी इलाके में लद्दाख के लिए माल से लदे दर्जनों ट्रक फंसे हुए हैं। 4 दिनों से यहां फंसे ट्रक चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन ट्रक चालकों ने कहा है कि उनके ट्रक माल और अन्य सामान से लदे हुए हैं, लेकिन उन्हें सुंबल से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि लद्दाख की सड़क अभी तक तैयार नहीं हुई है। मेरे को आज तो जो खाने पीने की दिक्कत है वो तो है ही है, वो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जहाँ बाथरूम जाने की इतनी दिक्कत है, ये देखो पानी भरा पड़ा है पार्किंग में, कैसे खाना बनाए, कैसे क्या करेंगे। तो छोड़ नहीं रहे, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि 5 तारीख से पहले आपकी गाड़ियां कोई नहीं जाएंगी यहाँ से, क्योंकि आगे रास्ता बंद है ना, बर्फबारी हो गई है, ले का माल है हमारे पास। सर मैं जम्मू से भर के लद्दाख के लिए जा रहा था, तो आज 18 तारीख को गाड़ी लोड हुई है सर हमारी, तो आज 8-9 दिन रास्ते में हो गए सर। तो यहाँ पे सर हमें खाने के लिए अब जो पैसा था वो भी सर खत्म हो गया, तो हमारी गुजारिश यही की जाती है कि आगे सर रास्ता क्लियर हो जाए, हमें यहाँ से छोड़ दिया जाए। और पुंछ जिले में पिछले कई दिनों से मौसम खराब है। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर भारी बर्फबारी के बीच फंसे बकरवाल समुदाय के लोगों और उनकी भेड़ बकरियों के लिए पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग फरिश्ता बनकर सामने आया और इन लोगों को कड़े कोशिशों के बाद बर्फ के बीच से सुरक्षित बचा लिया गया। अगर समय रहते पीडब्ल्यूडी की तरफ से यह अभियान न चला गया होता, यह मेहनत न होती, तो इन लोगों की जानें बचाना काफी मुश्किल हो जाती। इस बारे में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद तारिक खान ने जानकारी देते हुए बताया है कि बकरवाल समुदाय के ये लोग अपनी भेड़ बकरियों को लेकर कश्मीर स्थित अपनी ढोकों में जा रहे थे। सर इन सब हूँ बहुत शुक्रगुजार है। ये पोस्ट मैकेनिक आया हुआ हमारे को, जेसीबी मशीन अपनी ले गया, ये हमारा माल बचाने वास्ते, जिसमें जेसीबी मशीन नहीं पहुंच सकी माल ना, ये 2 किलोमीटर पैदल चल के इन्होंने हमारा माल बचाने वास्ते इन्होंने हेल्प की है। इनको हूँ बहुत शुक्रगुजार है और पोस्ट वाला डीसी को भी शुक्रगुजार है जिन्होंने ये मैकेनिक इतना भेजा है, हूँ इनको बहुत बहुत शुक्रिया गुजार। पुंछ जिले में पिछले कई दिनों से खराब चल रहे मौसम के बीच 3 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। आज इस बर्फबारी के बीच पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड पर कई जो अपना बकरवालों के परिवार फंस गए थे और उनकी भेड़ें फंस गई थी, जिन्हें पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग के जो कर्मचारी वहां पर मुगल रोड पर बर्फ हटाने काम आए थे, उन्होंने उनको रेस्क्यू किया और वहां से उनको सुरक्षित बचाया। तो हमारे साथ हैं पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग के, उनसे बात करेंगे कि कैसा प्रश्न रहा और किस प्रकार कितने लोगों ने बचाया। सर बताइए क्या रहा आज पूरा, क्या प्रश्न था? जैसा कि ऑलरेडी फोरकास्ट था काफ़ी हैवी स्नोफॉल का टॉप एरिया पे, तो कल से मौसम खराब हो गया था। 3 बजे के बाद काफ़ी स्नो स्टॉप आ गया था टॉप एरिया में, तो रात के दिन भी काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो गया। दिन को तो स्नो स्टॉप था, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया स्नोफॉल में। सुबह जब हमने देखा कि मौसम काफ़ी ख़राब है और सुबह भी काफ़ी कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा था, मैंने कहा अपनी टीम को तैयार किया। मैंने सफीर जेई के सुपरवीन में ऑपरेटर को मैं तैयार किया, मशीनें डिप्लाई की। मैंने कहा जाओ देखो, क्योंकि अभी मूवमेंट था, बेशक उसमें ट्रैफिक नहीं चल रही थी, लेकिन जो नोमैडिक रोड ये लोग होते हैं चलते हैं बेल बगल, लेकिन इनका मूवमेंट रहता है दिन रात को। मैंने कहा यार आप जाओ देखो, अब जहाँ तक गाड़ी जाती है आपकी वहाँ तक जाओ आप, उसके बाद उनको बंदा मिलता है उसको रेस्क्यू करो। फिर वैसे ही हुआ, ये जब यहाँ से गई 41 किलोमीटर पे आगे देखा तो कुछ लोग फंसे हैं वहाँ पे, बेर बकरियाँ वहाँ फंसी, कम से कम 300-400 बकरियाँ थी वहाँ, जो वहाँ हाट में थी वहाँ पे। उसके आगे अवलांच आ गए थे, वो जो गाड़ी सुमो टाटा मोबाइल को लेके जा रही थी कश्मीर वैली में, तो आगे भी उसमें अवलांच आ गया, पीछे भी अवलांच आ गया। ये लोग वहाँ ट्रैप होकर रह गए, ना आगे जा सकते ना पीछे, ड्राइवर गाड़ी वहाँ छोड़ के भाग गया था। तो फिर हमारे लड़के गए 2 किलोमीटर पैदल सफ़र किया उन्होंने अवलांच के ऊपर से, क्योंकि उनको टॉपोग्राफी पता थी वहाँ की। फिर वहाँ से आके बकरियाँ इसकी वहाँ से उठाई उन्होंने, लाई और बंदे भी साथ में लाए, तो उसको सेफ साइड पे वहाँ रखा जाए। कितने लोग थे वो? तकरीबन 5-6 लोग थे बकरियों के साथ थे, तो बाकी जो ड्राइवर लोग थे वो भागे चले गए थे। और ये बकरियाँ 300 बकरियाँ मारी थी, कुछ बकरी मार भी गई वो जो रात में डारे में थी। तो देखिए किस प्रकार जो है आज अचानक ही जो है ये टीम वहां पहुंची और इन्होंने वहां पर जो है रेस्क्यू करके 5-6 लोगों की जान जो है 300-400 भेड़ें जो है बचाई हैं। और ये जो मौसम है, इस लगातार खराब होने वाला मौसम जो है, बर्फबारी के कारण जो है परेशानियां जो बढ़ रही हैं, लेकिन ये गनीमत रही कि आज किसी की भी जान नहीं गई है और लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। और इंद्रकूट सुंबल में वार्ड नंबर 12 के रहने वालों ने क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को लेकर बिजली विकास विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सुंबल के इंद्रकूट वार्ड नंबर 12 में पिछले कई दिनों से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है और जिससे
जिससे बिजली न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि वो इससे तंग आ चुके हैं क्योंकि मरम्मत के कुछ ही देर बाद ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो जाता है। उन्होंने सवाल किया कि अगर वो समय पर शुल्क दे रहे हैं तो पीडीडी विभाग उन्हें आबादी के हिसाब से पर्याप्त ट्रांसफार्मर उपलब्ध क्यों नहीं करा रहा है। अगर तुम वो ट्रांसफार्मर याद गई तकरीबन 4 दो पतम 4 दो गए बिल्कुल डैमेज गमित मतलब यह बिहित पतमो 4 दो पे यमन कॉल करान लाइन मैन जो अत करो कैसा यम दपान अनो गाड़ी वनकस आय तम यपर युत योत वो से तुल तो ट्रांसफार्मर अस करो यह प्रॉब्लम सॉल्व तम वो तौर ना गाड़ी अनु सा और गाड़ी ट्रैक्टर क्या मे वन तो यह डिपार्टमेंट अगर 920 रुपये बरान फीस मे वन तो खुदारा यम क्या सोजन गाड़ी डिपार्टमेंट अगर अत गाड़ी अवेलेबल यम क्या प्रत दो वन तुम अनु सा और गाड़ी तुम अनु सा मतलब यह मसल यु पतमो 3 दो पे 4 दो पे पावर टोटली कहें अके ट्रांसफार्मर बिहित पावर वनकस चलान तुम करो चेक तो यह पतमो 4 दो पे बिहित टोटली आव न ट्रांसफार्मर तुलने कहें। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने आज यहां अपने शहर मुख्यालय बेमना श्रीनगर में अपने महासचिव पीरजादा हिदायतुल्लाह की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें इंजीनियरों के नियमितीकरण में देरी पर मायूसी का इजहार किया गया। सभी बिजली इंजीनियरों को 2 महीनों में एक बार की छूट के रूप में नियमित करने के फैसले के बावजूद 4 साल से अधिक समय बीत चुका है और आज तक कोई ठोस पेशकदमी नहीं हुई है। जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हमने अपने इश्यूज हाईलाइट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हमारा मकसद यह है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमसे जो उनका ऑनरेबल एलजी साहब का जो ड्रीम है 24/7 पावर सप्लाई देना या लॉसेस जम्मू एंड कश्मीर को लॉसेस फ्री स्टेट यूनियन टेरिटरी बनाना और बाकी सारे जो है ये मुमकिन नहीं है जिस हाल में हमें इस वक्त रखा गया है। अगर आप देखेंगे जो हमारी रेगुलराइजेशन है, जो हमारे इंजीनियर्स है, आपको मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, जो हमारे आजकल के चीफ इंजीनियर्स है वो एई से एडब्ल्यू से एक्सन से एससी से चीफ इंजीनियर बन गए हैं, लेकिन तनख्वाह वो अभी भी खाली असिस्टेंट इंजीनियर्स की ही ले रहे हैं। तो इसी तरह हमारे इस वक्त सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स और एक्शनर्स है, शुरुआत उन्होंने 30 साल पहले एज जूनियर इंजीनियर्स किया है और आजकल वो खाली जेईज की तनख्वाह ही ले रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने 2019 में बीवीआर सुब्रमण्यम जी हमारे चीफ सेक्रेटरी और तब गवर्नर साहब की इंतजामिया ने एक डिसीजन लिया कि पब्लिक सर्विस कमीशन को बाईपास करके एक वन टाइम एग्जेप्शन सारे पावर इंजीनियर्स को इन वन गो 2 महीने में रेगुलराइज कर दिया जाए। लेकिन 2 महीने के बाद 4 साल बीत गए और आज की डेट में नन ऑफ द इट इज सॉरी टू से नन ऑफ द एग्जिस्टिंग इंजीनियर्स इन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट erstwhile now on deputation to corporations has been regularized। ये हो गई एक सितम ज़रीफी। दूसरी है कि इंचार्ज प्रमोशन भी नहीं होती है। ये हो गई कि जो इंचार्ज हो गई है उनको रेगुलर प्रमोशन नहीं दे दी गई। फिर जो इंचार्ज है आज की डेट में मैंने आपको डेटा दिया हुआ है कि 700 वैकेंसीज है आज की डेट में। आप खुद ही बता दीजिए मुझे कि 120 डिवीजन उसमें से जब 7 डिवीजन खाली हो तो ये कैसे चलेगा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और सितम जरीफी तो यह है कि मैं आप कल एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है मतलब आई केम टू नो दैट ही हैज बीन गिवन द 4th चार्ज। अरे गवर्नमेंट ने एक सोची समझी पॉलिसी के तहत एक डिवीजन में एक एक्शन को रखा गया है और अब एक ही एक्शन को 4 डिवीजन चलाना ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है। एलजी साहब ने एसकेआईसीसी में भी कहा कि हाँ उसने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, इंजीनियर्स को रेगुलर प्रमोशन दी। हम कह रहे हैं शुक्रिया एलजी साहब, बिल्कुल आपने रेगुलराइज किया, लेकिन पीएचई में किया, आरएंडबी में किया, इरिगेशन फ्लोड कंट्रोल में किया, लेकिन पीडीडी में एलजी साहब ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। एलजी साहब जो यहां पे एमडीबी परसों रिटायर हुए पीटीसीएल के, इवन वो भी एज ए रिटायर हुआ। सारे चीफ इंजीनियर आज की डेट में जेई और ए खाली है। खुदारा आपने बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ ध्यान दिया एंड हम बिल्कुल मानते हैं कि एलजी इंतजामिया ने बिल्कुल रेगुलराइजेशन की है इंजीनियरिंग महकमों में, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट के बगैर।
और पूर्व निदेशक स्किम्स डॉक्टर अहंगर ने शोपियां में दानिश पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया, जहां मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर अहंगर ने कहा कि निजी पॉलीक्लिनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी हैं और हर प्राइवेट पॉलीक्लिनिक जनहित में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि शोपियां एक मेडिकल कॉलेज का हकदार है। मेरी एक जाती राय होगी कि ऐसे छोटे छोटे पॉलीक्लिनिक से ये शायद काम मुकम्मल नहीं हो सकते, बल्कि इसके लिए दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए यहाँ के कुछ सरकर्दा शख्सियात जो इक्तिसादी तौर, अलमी तौर, अदबी तौर इस बात को अच्छी तरह से बांध लेते हैं कि इस खत्ते के जो आइंदा नस्लें होंगी उनकी ज़रूरियात क्या होंगी। आज के मरीजों से लेके मुस्तकबिल के जो रोशन किरदार हो सकते हैं, उनके लिए इस वाबस्ता पेशे से अगर एक यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का इंतज़ाम हो सके या गवर्नमेंट में जुड़े हुए सेक्टर के साथ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एक अगर यहाँ पे भी एक ऐसा इंतज़ाम हो सकता है जिसमें लोगों की भी कंट्रीब्यूशन, उसके साथ जो बाकी इंस्टीट्यूशंस होंगे, एक मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज होता है, एक पैरामेडिकल कॉलेज होता है, एक फार्मास्यूटिकल कॉलेज होता है और बाकी जुड़े हुए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से लेकर ड्रग्स, डिस्पोजेबल्स, केमिकल्स तक जो इसके साथ एक चेन ऑफ मैनेजमेंट होती है, उसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार भी मुंसलिक होता है। उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलप भी होती है, जैसे डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, पैरामेडिक्स हों, टेक्नोलॉजिस्ट हों। तो ये आइंदा नस्लों के लिए एक ऐसा अमल होगा, एक ऐसा क्या नाम पेश खिमा होगा जिससे यहाँ के इस खत्ते के तमाम लोगों का मुस्तकबिल रोशन होगा और इससे जुड़े हुए जो बाकी लोग हों उनके लिए भी एक ऐसा अमल होगा जो याद रखा जाएगा। कश्मीर का जो भी यूनियन टेरिटरी का इलाका है हमेशा किसी न किसी सूरत में रहा है। मेरे बचपन से लेकर आज तक मैंने हर एक लेवल पे यहाँ के लोगों की खिदमत की है। मैं अपने आप को हमेशा एक पब्लिक सर्वेंट समझ चुका हूँ, मानता हूँ और एक पब्लिक सर्वेंट के होते हुए हमेशा खिदमत करता आया हूँ। जहाँ पे शोपियान के लोग हों, पुलवामा के हों, अनंतनाग के हों, सोपोर के हों, बारामूला के हों, कुपवारा या फॉर दैट मैटर करगिल, लद्दाख, इवन जो कश्मीर का इलाका पाकिस्तान के एरिया में है, वहाँ के लोगों की भी मैं खिदमत कर चुका हूँ। तो मैंने अपने आप को कभी महदूद नहीं रखा है, चाहे मैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में था, चाहे मैं नॉर्थ ईस्ट में था। मैंने मुल्क की खिदमत और इस JNK की खिदमत हमेशा की है और शोपियान के अवाम के लिए भी मैं हाजिर खिदमत हूँ। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं बहुत कोशिश करूँगा कि मुझे कुछ टाइम मिले और मैं यहाँ आ पाऊँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पुंछ हमले को अंजाम देने में आतंकियों की मदद करने वाले लोगों की गिरफ्तारी जारी है। इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुश्ताक, फरीद और निसार को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रहा है। और इस बीच DGP दिलबाग सिंह ने दरहल क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुंछ हमले में बड़ी संख्या में स्थानीय शामिल हैं। DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि पीर पंचाल क्षेत्र में 9 से 10 आतंकी सक्रिय हैं। है जो इनको पिछले 2-3 महीने से मुकम्मल सपोर्ट दे रहा है। निसार और उसका फैमिली, जो परिवार के लोग जो राशन पानी हर तरह की सुविधा इनके लिए फराहम कर रहे थे, इनको प्रोवाइड कर रहे थे। इनका जो पाकिस्तान से सामान ड्रोन के जरिए से आया था वो भी उठा के लाया और इनको मुहैया किया गया और इनको दिया गया। उसमें कैश भी शामिल था, उसमें असला और अम्यूनिशन भी शामिल था, बाकी चीज़ें भी इनकी ज़रूरत की शामिल थी, ग्रेनेड भी शामिल थे। तो ऐसी जो लोकल सपोर्ट है उसकी निशानदेही हम लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बड़ी सख्ती से डील किया जाएगा। ज़्यादातर जो ऐसी जगह चुनते हैं जो जंगल के करीब होती हैं। कि जो मुनीशन है उसका वैली में इस्तेमाल काफ़ी इंसिडेंट्स में कॉमन है और इस एरिया में भी इसका इस्तेमाल किया गया। डांगरी वाले इंसिडेंट में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, दे कम बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अटैक्स।
और दे वांट टू मेक श्योर कि अगर छोटा मोटा मोर्चाबंदी भी कहीं हो तो उसके बावजूद भी उनका जो फायर है वो कारगर हो। के नीचे था, इसको पुलिस उठा के 2-3 बार पूछताछ कर चुकी है। हमारी जो सस्पेक्ट्स की लिस्ट में पहले भी मौजूद था, इस बार भी इसके ऊपर शक था, इसको उठाया गया और कुछ corroborating एविडेंस मिला जिसकी बुनियाद पर इसकी पूछताछ हुई और उस पूछताछ की बुनियाद पे ये माना गया कि ये पूरी तरह इन्वॉल्व है और इसके फैमिली के बाकी लोग भी इन्वॉल्व हैं। और भी इन्वॉल्वमेंट का हमें शक है क्योंकि इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह हुई है वो एस्पेक्ट अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि इनको रखा कहीं और गया और अटैक किसी और जगह पे जाके किया तो वहाँ पर इनका कोई और मॉड्यूल जो इनकी मदद कर रहा था जहाँ इसी मॉड्यूल के तहत हुआ, वो पूछताछ से बातें अभी निकल रही। अभी ये जांच के दायरे में सब चीज़ें हैं, जो चीज़ सामने आएगी उसके बारे में बताएंगे। देखिए, कामयाबी तो तफ्तीश के हिसाब से देखते हैं तो अच्छी कामयाबी है। हमें बिल्कुल इस वक्त एक जो केस को एक डायरेक्शन मिली है कि केस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ये लोग आए, कैसे ये लोग रहे, कैसे इनकी मदद हुई, कैसे टेरर अटैक प्लान हुआ, कैसे लॉजिस्टिक्स अरेंज हुए। तो उन सब चीज़ों में केस की अगर इससे देखें तो काफ़ी बड़ी कामयाबी है। मगर अगर जब तक उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर देते जो इस अटैक में इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि ये कामयाबी अभी काफ़ी। और पुंछ आतंकी हमले की जांच जारी है। तफ्तीश के साथ साथ धरपकड़ और पूछताछ भी चल रही है। इस बीच डीजीपी दिलबाग सिंह ने दरहल क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुंछ हमले में बड़ी संख्या में स्थानीय शामिल हैं। भाटे धोरिया हमला मामले में 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा रही है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि पीर पांचाल क्षेत्र में 9 से 10 आतंकी अब भी सक्रिय हैं। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में हालात मामूल पर आने से आतंकी संगठन और उनके आका बौखलाए हुए हैं। कश्मीर घाटी में सामान्य स्थिति की वापसी से फिल्मों की शूटिंग्स हो रही हैं, थिएटर्स खुल गए हैं और अब घाटी में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में से एक यानी G20 की मीटिंग्स होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में हो रहे इन सार्थक बदलावों से आतंकवादी बेचैन और बौखलाए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि टीआरएफ ने श्रीनगर में आगामी G20 बैठक के मद्देनजर धमकी जारी की है। जी हां, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर घाटी में G20 बैठक आयोजित करने पर आपत्ति जताने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान स्थित लश्कर आतंकी संगठन के प्रॉक्सी टीआरएफ ने धमकी दी है। और अब खबरें हिमाचल प्रदेश की। शिमला नगर निगम चुनाव में बीजेपी के पोस्टरों में पीएम की तस्वीर पर सवाल उठाने पर बीजेपी विधायक जनक राज ने कांग्रेस को दो टूक जवाब दिया है। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और सीएम सुक्खू ने पोस्टर में पीएम की तस्वीर पर सवाल उठाए थे, जिस पर विधायक जनक राज ने पलटवार किया है। जनक राज ने कहा है कि मोदी बीजेपी के सर्वोच्च नेता हैं। जनक राज इसलिए बीजेपी तो मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी, ऐसा उनका कहना है। कांग्रेस में अलग अलग जगह अलग अलग पोस्टर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने अपना अपना इलाका बांट रखा है। जनक राज ने कहा कि बीजेपी का एक नेता और एक निशान है और वो निशान है कमल का फूल। स्थानीय निकायों के चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। पहल तो कांग्रेस सरकार ने की है कि इस चुनाव को स्थानीय मुद्दों से भटकाने के लिए पार्टी के नाम पर इस चुनाव को लड़ा रही हैं। तो जब पार्टियों के चुनाव चिन्हों पर और पार्टी के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हम तो उनके नाम पे ही चुनाव लड़ेंगे। और रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो कांग्रेस पार्टी के आप प्रचार को देखिए, अलग अलग वार्ड में अलग अलग नेताओं के पोस्टर हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने इलाके बांट लिए हैं कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा कैंडिडेट है, ये उसका इलाका उसका कैंडिडेट है। तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठित तरीके से काम करने वाली पार्टी है और हमारा एक नेता है और हमारा एक निशान है कमल का फूल। पीएम के पोस्टर पर सबसे पहले सवाल हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने उठाए थे। राजीव शुक्ला ने आज सीएम, मंत्रियों और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। राजीव शुक्ला ने सवाल उठाया था कि आखिर बीजेपी शिमला नगर निगम के चुनाव में पीएम मोदी की तस्वीर और पोस्टरों के जरिए प्रचार क्यों कर रही है। क्या पीएम मोदी शिमला का विकास करेंगे, यहां पार्किंग बनवाएंगे और क्या पीएम मोदी यातायात व्यवस्था सुधारेंगे? सुनिए राजीव शुक्ला ने कहा क्या था। हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि शिमला की जो दशा हो गई है पिछले 5 सालों में,
वो बहुत ही खराब है। आप सब लोग यहाँ शिमला वासी हैं, आप रहते हैं, पत्रकार भी परेशान रहते, जगह जगह जाम, ट्रैफिक जाम, पार्किंग का इंतजाम नहीं, लगता ही नहीं कि शिमला वो शिमला है जिस शिमला की कल्पना पूरा देश करता है। जहां भी जाओ, विदेश में भी जाओ, कहते जी एक बार शिमला आना है, लेकिन यहाँ शिमला आके जब वो देखता है कि क्या बुरे हाल इन्होंने कर दिए हैं, तब उसको बड़ी तकलीफ होती है। 5 साल शिमला में इनका कारपोरेशन भी था और 5 साल प्रदेश में भी इनकी सरकार थी भाजपा की, तब कुछ नहीं किया। अब होर्डिंग लगाए, उसमें भी मोदी जी शिमला कॉर्पोरेशन में क्या करेंगे? पार्किंग बनवाएंगे या ट्रैफिक हटाने आएंगे? हर जगह मोदी जी, वार्ड के चुनाव में मोदी जी, सबका फोटो लगा के हर जगह वो वोट लेने के चक्कर में। अरे 5 साल का पहले जवाब दे भाजपा। कांग्रेस निगम चुनाव में बीजेपी के पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीरों पर जो सवाल उठा रही है वो कितना वाजिब है, यह जानने के लिए हमारे संवाददाता रणवीर सिंह ने शिमला में लगे बीजेपी की पोस्टरों पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीरें तो दिख रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पीएम की तस्वीर सबसे बड़ी या कुछ अलग तरीके से पेश की गई हो, बल्कि जैसा कि आमतौर पर सियासी पार्टियों की पोस्टरों में होता है, वैसे ही पार्टी के बड़े नेता के तौर पर पीएम की तस्वीर पोस्टरों में लगी है। नगर निगम शिमला के चुनावों के लिए प्रचार जो है चरम पर है। तरह तरह की बातें जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं। अब जो राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी है, सांसद भी हैं, उन्होंने ये कहा कि भाजपा अब पीएम मोदी के भरोसे पर चुनाव लड़ रही है। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि भाजपा गली गली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगा रही है। इस वक्त हम टूटू में हैं। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो की बात करें, इनके फोटो के इस्तेमाल की बात करें, तो वो हमने देखा है कि लगातार जहां तक जो भाषण हो, जो या मीडिया बाइट हो या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, भाजपा के नेता उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। और जहां भी वार्ड स्तर पर भी हम जो दफ्तर हमने देखे हैं, वहां पर पीएम मोदी की तस्वीर लगती ही लगती है। देश के प्रधानमंत्री हैं और भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। तो लेकिन यहाँ पर अब राजीव शुक्ला की तरफ से तंज यहाँ पर कसा है कि ये तो नगर निगम शिमला का चुनाव है, यहाँ पर पार्किंग बननी है तो क्या पीएम बनाएंगे या फिर जो यहाँ पर वार्ड स्तर पर काम होने हैं वो तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने करने हैं। तो यहाँ पर तंज कसा है राजीव शुक्ला ने भाजपा पर कि वो इस्तेमाल पीएम के नाम का कर रही है और पीएम के फोटो का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतने, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।